वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट फॉर फूडीज से मैं निधि। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मसूर दाल की पूरियाँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ किसी खास मौके त्योहारों में ये रेसिपी बनाई जाती है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मिलकर इस रेसिपी को देखिए और एंजॉय कीजिए। मसूर दाल की पूरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले 1 कटोरी मसूर दाल लूँगी। इसको भर के लेना है आपको 1 कप को। और अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी ताकि इसमें कोई भी डस्ट हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब मैं इसको कुकर में डाल दूँगी। मैंने दाल 1 कटोरी ली थी तो इसमें मैं 2 कटोरी पानी लूँगी। मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल दूँगी। चलिए अब कुकर का लिड लगा लेते हैं और इस दाल को पकने के लिए रख देते हैं करीब 20 मिनट। कुकर में 1 सीटी आने के बाद मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी। तो चलिए जब तक ये दाल उबलती है मेरी, तब तक हम इसका डो तैयार करते हैं, पूरियों का डो। पूरी का डो बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें मैं 3 टीस्पून घी डाल दूंगी। और 1 चम्मच मैं नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून। और अब हम डो को तैयार कर लेते हैं, इसको गूँथ लेते हैं अच्छे से, पानी डाल के मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरी का डो बनके तैयार हो गया है। अब कुकर में भी 1 सीटी आ चुकी है तो मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और हम कुकर को अराउंड 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से कुक हो जाए। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। और इसके बाद अब हम चटनी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टमाटो, 1 अनियन, 1 जिंजर का 1 टुकड़ा और ग्रीन चिलीज़ और कुछ लहसुन के पत्ते लिए हैं और हरा धनिया भी लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम जार में डाल देंगे, मोटा मोटा चॉप करके डाल देंगे हम इन सभी चीज़ों को। तो मैंने सारी चीज़ें जो थी वो जार में डाल दी हैं और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल दूंगी। अब मैं चटनी को साइड रख देती हूँ। अब हम अपनी दाल चेक करते हैं। कुकर का ढक्कन मैं खोल दूंगी। देख सकते हैं दाल ठंडी हो चुकी है और एकदम अच्छे से दाल कुक हुई है। तो मैं अब इसको एक छन्नी में डाल दूंगी। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो छन्नी से नीचे आ जाएगा। अब मैंने सारी दाल इस छन्नी में डाल दी है। आप देख सकते हैं कि एक भी बूंद पानी नहीं है, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल नाप के लिया था। मेरी 1 कटोरी दाल थी तो मैंने 2 कटोरी पानी लिया था। अब मैं इस छन्नी को, जो दाल है, उसको एक थाली में ले लेती हूँ और हम दाल को अच्छे से मैश करेंगे मैशर की हेल्प से। अगर आपके पास सिल हो तो आप सिल में भी पीस सकते हैं, बट मेरे पास अभी सिल अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको मैशर से ही कर लूँगी। और इस दाल को हम हमेशा गर्म में ही मैश करेंगे। अगर ठंडी हो जाएगी तो दाल हार्ड हो जाएगी,
इसलिए हमें हमेशा गरम दाल को ही मैश करना है। दाल मेरी अच्छे से मैश हो गई है। अब मैं इसमें 7 से 8 कलियां लहसुन की लूँगी और 1 टुकड़ा अदरक का, उनको मैं कूट के डालूँगी। इसको मैं हमेशा कूट के ही डालती हूँ, इससे अच्छा मेरी स्टफिंग में अच्छा टेस्ट आता है। और आप अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं इसको पेस्ट को इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल दूँगी और 1 टीस्पून जीरा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी स्टफिंग बहुत हार्ड हो चुकी है, तो इसको मैं हाथों की हेल्प से करूँगी। अगर आपको लगे आपकी दाल गीली हो गई है तो आप इसको बिना तेल के फ्राई कर सकते हैं पैन में, तो जिससे इसका पानी सूख जाएगा। तो देखिए मेरी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल दूँगी। पूड़ियाँ तलने के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ और फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम पूड़ी तैयार करते हैं। उसके लिए मैं लोई बनाऊँगी। लोई आपको इस साइज की ही लेनी है। और अब हम इसको आटे में डिप करके और अच्छे से बेल लेंगे। आप इन पूड़ियों को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आटे से बना रही हूँ। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार भरेंगे। इसमें फिलिंग 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से हल्के हाथों से घुमा घुमा के ले जाइए और इसको लॉक कर दीजिए और हाथों को से पुश करके दोबारा से आटे में डाल के इसको फिर से अब बेल लेंगे। इसको एकदम हल्के हाथों से बेलना है ताकि आपकी पूरी फटे ना। देखिए तेल गरम हो गया है, मैं पूरियों को तेल में डाल देती हूँ और इसको पूरियों को आपको हल्के हाथ से चलाना है। ज़्यादा तेज हाथ से चलाएंगे तो पूरी फटने का भी डर रहता है। और साइड से इसमें तेल डालती जाऊँगी। अब मेरी पूरी एक साइड से पक चुकी है तो मैंने इसको पलट दिया है और इसी तरह से हल्के हाथों से चलाते रहिए। अब आप देख सकते हैं पूरी फूल के अच्छे से तैयार हो गई, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसी तरीके से दूसरी पूरी की तैयारी करती हूँ। उसको ऐसे बेल के और उसमें स्टफिंग भर के अच्छे से रोल कर लेंगे और बॉल को लॉक कर देंगे। फिर हल्के हाथों से इसको दबा के ऐसे पुश करके हल्के हाथों से आटे में आटा लगा लेंगे। देन उसके बाद पूरी को बेल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी पूरी भी डाल लेती हूँ। और मैं अब इस पूरी को भी वैसे ही तल लूँगी जैसे मैंने पहले पूरी तली थी। अब ये वाली पूरी भी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। चलिए अब हमारी सारी पूरियाँ बन गई हैं, तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप इन पूरियों को घी के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ खाएं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अब एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।